जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब वसम्य पायन जी जन्मे जैसे आगे की कथा वर्णन करते हैं कि सत्यवती जब शांतनु के साथ रहने लगी तो उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य बड़े ही दिव्य पुत्र हुए। कुछ समय पश्चात ही राजा शांतनु दिव्य भाव से अपने दिव्य लोक को प्राप्त हुए। और इधर चित्रांगद का एक दिन गंधर्व चित्रांगद से बैर हो गया। उस बैर के कारण कुरुक्षेत्र पर 3 वर्ष तक उनकी युद्ध छिड़ता रहा, युद्ध होता रहा। और उसी युद्ध के कारण उस युद्ध में गंधर्व चित्रांगद के हाथों शांतनु नंदन चित्रांगद की मृत्यु हो गई। और इधर भीष्म जी मन में विचार करने लगे कि चित्रांगद की तो मृत्यु हो गई है, अब राजासन पर विचित्रवीर्य को बैठाया जाए। विचित्रवीर्य को राजासन पर जब बैठाया तो विचित्रवीर्य के लिए अब भीष्म जी ने एक दिन विचार किया कि इस वंश की रक्षा तभी हो सकती है जब विचित्रवीर्य का विवाह हो। तो उस विवाह के कारण के लिए एक दिन मन में विचार किया कि अब किस राजा के पास में जाएं। तो निमंत्रण आया कि काशी राज की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा था। तो उधर भीष्म जी चले गए। अब भीष्म जी को देख करके वृद्ध अवस्था थी तो सभी राजा उनका उपहास करने लगे, कहने लगे कि महाराज आपने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या आपके भी मन में विवाह की इच्छा है? भीष्म जी को क्रोध आने लगा और कहने लगे कि हम अपने भाई के लिए ये स्वयंवर में आए हैं। तो बार बार राजा उपहास करने लगे कि आपको कौन वरण करेगा। और स्वयंवर में तीनों की तीनों रानियाँ भीष्म जी को देख करके आगे वरमाला लेकर के बढ़ गई। और इस दृश्य को देख करके भीष्म जी को क्रोध आया और तीनों कन्याओं को रथ में बिठाया और सभी राजाओं को ललकारते हुए काशी राज के यहाँ से उन तीनों कन्याओं का हरण करके ले आए। सभी राजा देखते रह गए, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि कोई भीष्म के आगे उनसे युद्ध कर सके। भीष्म जी जब तीनों कन्याओं का हरण करके लेकर के आए थे तो उनमें बड़ी कन्या थी अम्बा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने मन में साल्व को पति मान लिया है, जो अब मेरे हृदय में साल्व पति हैं, तो मैं उन्हें ही वरण करना चाहती हूँ। इस बात को सुन करके अब भीष्म जी ने कहा कि देवी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप चली जाइए। भीष्म जी ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब जैसे ही साल्व के पास अम्बा जाती हैं तो अम्बा से साल्व ने कहा कि देवी मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक हरण कन्या हैं, आपका हरण हो चुका है। अम्बा लौटते हुए भीष्म के पास आई और कहा कि उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब आप मुझे स्वीकार करें। और अम्बा के लौटने से पहले ही 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ में करा दिया, अंबिका और अम्बालिका। अब तो विचित्रवीर्य ने कहा कि प्रभु मैं इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता। तो अम्बा ने कहा कि प्रभु आप ही के कारण मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, तो भीष्म आप ही मुझे स्वीकार करें। भीष्म ने कहा कि देवी मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं आजीवन तक ब्रह्मचारी रहूँगा। अम्बा बार बार प्रार्थना करती हैं, लेकिन बार बार प्रार्थना न स्वीकार करने के कारण अम्बा श्राप दे करके जाती हैं कि भीष्म मेरे ही कारण आपकी मृत्यु होगी, मैं ही आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। इधर विचित्रवीर्य जब अम्बा और अम्बालिका के साथ में रहते हैं तो शक्ति क्षय होने के कारण ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सत्यवती मन में विचार करती हैं कि अब इस वंश की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि कोई भी अब ऐसा नहीं जो इस वंश की रक्षा कर सके। भीष्म से कहा कि तुम इन रानियों का वरण करो। तो भीष्म ने कहा कि हे मातेश्वरी मैं इन रानियों का वरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा ली है। चाहे कोई भी आकर के मुझसे कहे, लेकिन इस प्रतिज्ञा को मैं भंग नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर के अब सत्यवती अपने मन में विचार करती हैं और वेद व्यास जी का स्मरण करती हैं। वेद व्यास जी का स्मरण किया कि वेद व्यास जी उसी क्षण उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे माता आपने मुझे याद किया है, बताइए किस कारण से। तो सत्यवती ने कहा कि हे पुत्र आप जाइए और मेरी इन पुत्र वधुओं का वरण करें, क्योंकि अब इस वंश की रक्षा तब ही हो सकती है। और कन्याओं का वरण किया तो उनका वरण करते हुए उन पुत्र वधुओं से अब अंबिका और अम्बालिका से धृतराष्ट्र हुए और अम्बालिका से पांडु का प्राकट्य हुआ। और एक दासी को भी भेजा अंबिका ने, और उस दासी से विदुर जी का प्राकट्य हुआ। यहाँ पर वेद व्यास जी ने दिव्य संतानों का प्राकट्य किया। और अब वशम्य पायन जी इस अध्याय का विश्राम करते हैं। आगे की कथा
अध्याय में वर्णन करेंगे। आशा है आप सभी ऐसे ही महाभारत की कथाओं का श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।